कबीर के दोहे भावार्थ सहित। संख्या 1 से 10। दोहे संख्या 1। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी परमात्मा को याद करते हैं, परंतु सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी परमात्मा को याद किया जाता तो दुख काहे को होता। दोहे संख्या 2। तिनका कभू न निंदिए, जो पांव तले होय। कभू उड़ आंखों पड़े, पीर घनेरी होय। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि किसी को छोटा समझकर उसकी अवहेलना और निंदा नहीं करनी चाहिए। हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है। उन्हें छोटा समझकर महत्व न देने पर वे विकट समस्या का कारण बन जाते हैं। दोहे संख्या 3। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दें, मन का फेर। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि सिर्फ भगवान की स्तुति करना या माला जपते रहने से मन शांत हो जाएगा, ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि मन की शांति तभी मिलती है जब इंसान कर्म अच्छे करे और अपने मन और विचारों में शुद्धता लाए। दोहे संख्या 4। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पानी। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए। गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। दोहे संख्या 5। बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी घड़ी 100 बार। मानुष ते देवता किया, करत न लागी बात। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु पर सैकड़ों बार न्यौछावर करता हूँ, जिनकी कृपा ने उन्हें बिना विलंब के मनुष्य से देवता कर दिया। दोहे संख्या 6। कबीरा माला मन ही की, और संसारी भीख। माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि माला तो मन की होती है, बाकी तो सब लोग दिखावा है। अगर माला फेरने से ईश्वर मिलता तो रहट के गले को देखो, कितनी बार माला फिरती है। मन की माला फेरने से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। दोहे संख्या 7। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि जब समय अच्छा होता है तो लोग और लोगों को याद करना भूल जाते हैं, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन जो ही समय पलटता है और दुख छाता है, लोगों को औरों की याद आती है। और ऐसे में कबीर दास जी कहते हैं कि कोई तुम्हारी फरियाद कैसे और क्यों सुनेगा। दोहे संख्या 8। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाए। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आप मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और मेरा निर्वाह हो सके। मैं अपना पेट पाल सकूं और अपने घर आने वाले अतिथियों का भी आदर सत्कार अर्थात भरण पोषण कर सकूं। दोहे संख्या 9। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाहि जब छूट। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि अभी राम नाम की लूट मची है, अभी तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहो ले लो, नहीं तो समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने के बाद पछताओगे कि मैंने तब परमात्मा की पूजा क्यों नहीं की। दोहे संख्या 10। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यां। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चा साधु सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठा हुआ माना जाता है। साधु से यह कभी नहीं पूछा जाता कि वह किस जाति का है, उसका ज्ञान ही उसका सम्मान करने के लिए पर्याप्त है।
जिस प्रकार एक तलवार के मोल का आकलन उसकी धार के आधार पर किया जाता है, न कि उसके म्यान के आधार पर, ठीक उसी प्रकार एक साधु की जाति भी तलवार के म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान। धन्यवाद।